हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अमेज़ॉन की कैपेसिटी लिमिट बढ़ाने की बात करेंगे। हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अमेज़ॉन के अंदर हम इन्वेंट्री भेजना चाहते हैं, हमारे वेयर हाउस में होती है या हमारी चाइना से इन्वेंट्री मूव होनी होती है अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस के अंदर, लाइक यूएसए और यूके के अंदर। हम लोग उस लिमिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हमें वो अगर अलाउ नहीं कर रहा तो उसके लिए अमेजोन कैपेसिटी मैनेजर वो कैसे इंक्रीज करेंगे करेंगे उसके थ्रू। और हम यहाँ पे एक लाइव आपको शिपमेंट प्लान बनाते हैं और उसके अंदर हम कैपेसिटी लिमिट को इंक्रीज करके देते हैं। यहाँ पे सेंडर रिप्लेनिश इन्वेंट्री करने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह का खुलता है नॉर्मली। जब हम अमेजोन के ऊपर अपना शिपमेंट प्लान बना रहे होते हैं, हम यहाँ पे अगर अपनी फर्ज करें बॉक्सेस, लेट्स सपोज बॉक्सेस डाल देते हैं इतने। तो यहाँ पे वो देखें, आपको एक चीज़ कहेगा, दिस प्रोडक्ट एक्सीड योर करंट एफ बी कैपेसिटी लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड स्टाइल स्टोरेज। ठीक है जी। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसका करने इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, या इसकी लिमिट हम चाहें कि हम इसकी अमेजोन की अपनी कैपेसिटी लिमिट को इंक्रीज करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें जी। यहाँ पे नीचे ऑन द टॉप बॉटम, यहाँ पे हम देखेंगे कैपेसिटी मॉनिटर आ रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि स्टैंडर्ड साइज के अंदर आपकी पर मंथ इतनी आपकी लिमिट है जो कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपका ओवर साइज पार्सल है तो इसकी बेस कैपेसिटी लिमिट आपकी इतनी है। ठीक है जी। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज में चले जाते हैं। ये बेसिकली जो वैल्यूज आ रही हैं ये आपकी क्यूबिक फीट के अंदर आ रही हैं। एंड देन ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ फ्लेमेबल है, कुछ फुटवेयर है, अपैरल के अंदर आ रही है या स्टैंडर्ड ओवर साइज के अंदर आ रही है, ये हम देखना चाह रहे हैं। इसके लिए ऑन द बॉटम हम ये देखेंगे गो टू कैपेसिटी मैनेजर। कैपेसिटी मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारी लिमिट है और ये हम कोई भी महीना इसमें, जिस महीने हमने इसको भेजना है, जिस मंथ में हमने इसको भेजना है, हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी जो लिमिट रिक्वायर्ड है किस महीने में पहुंचे, अक्टूबर में पहुंचेगी, नवंबर में पहुंचेगी। लेट्स सपोज मैं अक्टूबर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम अपना वॉल्यूम दे देते हैं। यहाँ पे हम अपना वॉल्यूम फर्ज करें 200 दे सकते हैं, 200 दे देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब ये आप फिर पूछेगा, ये आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं तो ये रिजर्वेशन आपकी किस मकसद के लिए है? ये रिजर्वेशन फी होती है। आप लोग अपनी मर्जी से फर्ज करें कि आप अपनी मर्जी से इसको रिजर्व करवा रहे हैं। ठीक है जी। हम तो 200 क्यूबिक फीट की हम लोग अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से 0.1 दे देता हूँ पर यूनिट। ये पर यूनिट है, ये कैलकुलेट कर लेगा। 200 पर क्यूबिक फीट है। ठीक है। ये हमारी $20 हमसे चार्ज करेगा। एंड देन इसकी, ये जो हम अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ये कब तक एक्सपायर होनी चाहिए? ये मैं 10 दिन बाद की डेट डाल के, नीड टू सबमिट दिस, सबमिट मैंने कर दी है। और यहाँ पे देखें, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। 24 to 48 आवर्स आपको इसका जवाब आ जाएगा। और क्या कहते हैं, उसके बाद ये मेरी कुछ रिक्वेस्टेड चीज़ें हैं जिसके अंदर मैंने कुछ रिजर्वेशन की हुई थी। ठीक है, ये पेंडिंग में आ रही हैं अभी। तो यहाँ से हम लोग इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। और अमेजोन आपको एक ईमेल भी करेगा जिसके अंदर वो नोटिफाई करेगा कि आपका जो कैपेसिटी मॉनिटर है उसमें आपकी लिमिट उसने अलाउ की है या नहीं की। नॉर्मली 95% टू 100% ये अलाउ कर देता है और आप फिर अपनी शिपमेंट प्लान आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।